हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज की जो वीडियो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। ग्रुप थ्योरी का ये क्वेश्चन है और बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इजी वे में इसे समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आइडेंटिटी क्या होता है और इनवर्स क्या होता है, जो कि क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। ये दो चीज़ इस क्वेश्चन में जरूरी है जाननी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आइडेंटिटी होता है कोई भी वैल्यू आपके पास है, उसमें हम ऐसा क्या वैल्यू लगाए कि हमें सेम वैल्यू मिल जाए। लाइक 1 है, इंटू करेंगे 1 के साथ तो ही तो हमें 1 मिलेगा। दैट इज एलिमेंट डिनोटेड बाय ई। एंड इनवर्स क्या होता है, किसी भी वैल्यू में हम ऐसा क्या जोड़े कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। जब किसी वैल्यू के सर के ऊपर -1 लगा देते हैं तो वो किसको डिनोट करता है, इनवर्स को। क्लियर? हमें यहाँ पे आइडेंटिटी चाहिए, यानी जैसे 1 है तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो ए में हम ऐसी क्या वैल्यू को ऐड करें या इनटू करें या माइनस करें, व्हाटएवर, कि हमें 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी क्या गिवन दी है, 1 दी है। ठीक है ना। लाइक यहाँ 0 थी, मैं 1 से ही डिनोट करती हूँ तो मुझे 0 ही मिलेगी, है ना। इनटू करती हूँ, सॉरी, और प्लस करती हूँ तो अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपने हिसाब से वैल्यू लगानी होती है कि हमें सेम एग्जिस्टिंग वो एलिमेंट मिल जाए, जो यहाँ पे वही हमें इक्वल टू मिल जाए। तो अगर आपको आइडेंटिटी और इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर लोगे। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। बस डर लग रहा है एक छोटा सा, वो डर भी इस वीडियो को देख के निकल जाएगा। देखो, समझते हैं। इफ x एंड y आर एलिमेंट इन अ ग्रुप, दिस इज द x एंड दिस इज द y एंड इक्वल टू e, यानी हमें क्या दे रखा है, आइडेंटिटी हमें दे दी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे गिवन भी है, e इज द आइडेंटिटी ऑफ g, ग्रुप g। तो आइडेंटिटी हमें क्या मिली है, एक मिनट, आइडेंटिटी हमें क्या मिली है, x की पावर 5 इक्वल टू y की पावर 3 इक्वल टू e। ये हमें क्या मिली है, आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन पूछा गया है, देन द इनवर्स ऑफ दिस मस्ट बी। इनवर्स, व्हाट इज द इनवर्स, लाइक दैट। आप अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आइडेंटिटी गिवन है, इनवर्स निकालना है। क्लियर? देखो, मैं थोड़ा खुला खुला लिख रही हूँ क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक के सर के ऊपर -1 लगा देंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट को मैंने अलग अलग कर दिया और हर किसी के एलिमेंट के सर के ऊपर मैंने -1 लगा दिया। अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू राइट करती हूँ। -1 y, इसकी इनवर्स, x की पावर 4 का इनवर्स क्या होगा और y की पावर 2 का इनवर्स क्या होगा। क्लियर? चलिए समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें एलिमेंट है, x का एलिमेंट हमें गिवन है, क्योंकि हम यहाँ पे x की बात कर रहे हैं तो x का एलिमेंट हमें गिवन है, x की पावर 5। इनवर्स निकालना है तो यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूँ कि मुझे x की पावर 5 मिल जाए। ऑब्वियस है, ये बात हम मैथमेटिक्स में भी अच्छे से समझ चुके हैं। शायद 6-7 क्लास में हमें पता चल गया था कि पावर को ऐड करते हैं तो हमें सेम, जो भी हमारे को, जैसे x की पावर 2 है, अगर मैं यहाँ 3 राइट करूँगी तो मुझे 5 मिल जाएगा, क्योंकि पावर ऐड होते हैं सेम एलिमेंट पे। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि x की पावर 2 का जो इनवर्स है वो x की पावर 3 है। ऑब्वियस है, मैं कह सकती हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। y का इनवर्स क्या होगा,
y का इन्वर्स क्या होएगा कि हमें y की पावर 3 मिल जाए। ऑब्वियस है, y की पावर 2, y की पावर 2 पावर ऐड होएगी ना। ऐसे में यहाँ पे कह देते हैं भाई, ऑब्वियस है, ठीक है ना, समझ जाना। अब y की पावर 2 है, इसमें हम इन्वर्स क्या ऐड करें ऐसी कि हमें एलिमेंट में y की पावर 3 मिल जाए। ऑब्वियस है y सेम हो गया ना, अपोजिट ही तो कर दिया। इतना क्लियर हो गया, बस अब हमारा आंसर भी निकल गया। अब देखो ध्यान से, हो गया ना आसान, इन्वर्स भी निकल गया। x की पावर 2 का इन्वर्स क्या है, x की पावर 3, y का क्या है, y की पावर 2, x की पावर 4 का इन्वर्स x की पावर 2 का इन्वर्स y। अब यहाँ पे आप फाइंड कर लीजिए, दिस वन इज आवर आंसर। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।